Okay, vertical circular motion. So this is a circle in which there is a string of length L, मान के चलिए L, and from the mean position it is going to move at an angle theta. Somewhere at an angle theta, I need to calculate the tension in the string, velocity, and as well as the angle made by that one. Let's say, for example, the particle has been moved from mean position and has been gone to some position, making angle theta. At this angle theta, I'm resolving the forces acting on the body. The first force is the weight of the body, which is acting in the downward direction, mg, tension in the string along the string, and velocity of the bob is in the upward direction. If I resolve the mg, it is making angle mg cos theta along the string and mg sin theta perpendicular to the string. ठीक है ना? If I'm writing the equation बताइए कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? Along the string t minus mg cos theta is equals to m into v square divided by r. And tension in the string बन गया मेरे पास t is equals to m into v square divided by r plus mg into your cos theta. Can I write like this? Tension in the string at any point can be calculated with the formula T is equals to here mg, T is equals to here m into v square divided by r plus mg cos theta. Done बेटा. अब देखो, अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगी टेंशन चेंज होता चले जाएगा. मान के चलो if I'm taking cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 and you know that cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. यानी अगर मैं बोलूं थीटा बढ़ रहा है 0 से 90, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट रही है, isn't it? So I can say that थीटा इंक्रीज हो रहा है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो टेंशन क्या हो जाएगा बेटा इन दिस वन, टेंशन आल्सो डिक्रीजेस. ये बात आप रख लीजिए. अगर एंगल बढ़ रही है cos थीटा की वैल्यू कम होगी, अगर cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो टेंशन की भी वैल्यू इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी. क्लियर है बेटा? Any doubt to anyone in this one? डन. चलो अब देखिए स्ट्रिंग एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे चलेगी, ये वाला. तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है बेसिकली तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी. यानी लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन अपने को मैक्सिमम मिलेगा, बट हाईएस्ट पोजीशन पे इसका टेंशन क्या बनेगा, मुझे देखो मिनिमा बनेगा. तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमा क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, when the body is at your given condition T max minus of your T minima will be equal to your how much? चलिए डन बेटा. ये बात क्लियर है ना? मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पोजीशन पे रहेगी, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगी. क्यों? एंगल बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बनेगी cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो टेंशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी. चलिए ये देख लीजिए एक बार. फाइंड minimum value of V such that it can reach first one point B. Number 2, complete this circle.
ठीक है, यानी अपने पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से, पार्टिकल यहाँ पर है, सेंटर है, ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया इसका पोजीशन ए से इट इज गोइंग टू द पोजीशन ऑफ योर बी यहाँ पर, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v, और ये हो गया पॉइंट ऑफ सी। ठीक है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द v सच दैट इट कैन रीच टू द पॉइंट b। जब पॉइंट b के पास जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी v एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है ना, सी मिनिमम वेलोसिटी टू रीच द पॉइंट b विल बी इक्वल टू हाउ मच। इसके लिए सिंपली क्या करिए, आप एक रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज बी टेकन एज ऑफ योर जीरो, तो इसको मैं रेफरेंस बना रहा हूं, तो रेफरेंस के पास पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। सो अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर राइट नाउ। स्टेप 1, give reference. Step 2, apply mechanical energy conservation. So mechanical energy conservation क्या होता है बेटा, initial potential energy plus initial kinetic energy will be equal to final potential energy plus final kinetic energy. पहले क्या करेंगे अपन, रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो लेंगे, उसके बाद अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। From the law of conservation of mechanical energy, initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy. You know that anything below the reference will be negative and everything below above the reference will be your positive. रेफरेंस के नीचे जो होता है that will be taken as negative बेटा, रेफरेंस के जो ऊपर होता है that will be taken as of your positive. क्लियर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस ऑफ एम जी इंटू योर एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है मेरे पास एल, नेगेटिव है ना बेटा, क्यों, बिलो रेफरेंस है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनल के पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, जीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो योर जीरो। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द वी, यानी एट हाईएस्ट पोजीशन, एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी या वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर जीरो, यानी ये बन गया मेरे पास mg into your L will be equal to half into m into v square, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये गेट कैंसिल, तो वेलोसिटी आया कितना बेटा, v is equals to अंडर रूट ऑफ 2g into your L, यानी अगर लोवेस्ट पोजीशन पे अगर मैं वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gl दूं, इट विल बी रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ योर b। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट वन, find the minimum velocity such that it can complete this circle। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, minimum velocity to complete circular motion। ठीक है, यहां पर था it is reaching the highest position, यहां से यहां तक, उसकी वेलोसिटी यहां पर हो गया v, उसका टेंशन यहां पर हो जाएगा t, और weight of the body is also acting in the downward direction at highest position।
तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, एफ नेट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर r। अगर नेट फोर्स लिख रहा हूं तो mg प्लस ऑफ योर t मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना। एंड आई टोल्ड यू दैट एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन कितना होता है बेटा, मिनिमम, तो t ऑलमोस्ट ऑल यू टेक इट एज ऑफ योर 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r इज नथिंग बट यहाँ पर l के बराबर हो जाएगा। So this one and this one will be get cancelled. ये reference ले रहा हूँ मैं, everything I am taking from the reference. So reference के पास potential energy तो वैसे भी 0 हो जाएगी, तो velocity will be equal to how much only, v is equals to under root of gr dl, ये बात ठीक है। चलो इसी में एक कंडीशन लिख रहा हूँ पर, what should be the minimum velocity at lowest position so that it will complete a vertical circular motion, ये हो गया v naught, ठीक है ना बेटा। What is my question is, what is my minimum velocity at lowest position so that it will complete a complete circular motion? Highest position के पास velocity कितनी है बेटा, under root of your g into your l. So now applying law of conservation of mechanical energy, applying law of conservation of mechanical energy, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं initial kinetic energy plus initial potential energy will be equal to final kinetic energy plus final potential energy. Initial kinetic energy कितना होता है बेटा, half into m into v naught square plus potential energy is minus of mg into your l lowest position पे, that is equals to your half into m, highest position पे velocity कितनी है, under root of g into your l का whole square plus this will be equal to your mg into r. ये रेफरेंस के ऊपर है ना बेटा पॉजिटिव, एनीथिंग बिलो द रेफरेंस इज नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने इसका नेगेटिव ले लिया, तो कितना बन गया, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू जी इंटू यूर एल, प्लस ये हो गया एम जी इंटू आर, ये माइनस है, माइनस इधर आ जाएगा तो दिस विल बिकम फॉर मी एम जी इंटू आर, so this will be equal to half into m into v naught square is equals to half into mg into your l plus r is nothing but of your l beta, this is also your l, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2mg into your l, so 2 plus 2 by 1 plus 1 by 2 plus of your 2, कितना बन जाएगा बेटा, ये बन गया मेरे पास हाफ m v naught square is equals to mgl common, mgl will be common into this is 1 by 2 plus 2, ठीक है ना। So this value will become for me half am v naught square is equals to mg into your l into your 5 by 2, ये वाला चले गया, मास और मास भी चले गया, तो कितना बना मेरे को, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी अंडर रूट ऑफ योर 5g into your l. So minimum velocity at lowest position so that the particle may reach the highest position. कितनी velocity होनी चाहिए बेटा, under root of 5g into your l. Very important one. A complete circular motion बनाने के लिए what will be the velocity at the lowest position, under root of 5gl, and what will be the velocity at highest position, v is equals to under root of your gl, and what will be the minimum velocity that should be given at the lowest position so that it will go to only the horizontal position, कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2gl, यानी बी के पास जाके रुक रहा है वो, वहां तक जाके फिर रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ 2g into your l, क्लियर। आ गया बेटा, चलो नेक्स्ट हेडिंग,
path of the particle in vertical circular motion. Path of particle in vertical circular motion. Okay, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया हुआ कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मान के चलो ये इसका सेंटर है और ये पार्टिकल है, और यहाँ पर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, और ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। फर्स्ट केस, अगर अपनी वेलोसिटी जो है ना v नॉट इज लेसर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr आ गया मन के चलो, फर्स्ट वाला जो मैंने डिराइव किया था, v नॉट इज लेसर देन और इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ योर 2gr। इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल, motion of a particle will be oscillator. Motion of a particle will be oscillator. Done. Next one. If V naught is greater than or equal to under root of 5gr, जो मिनिमम वेलोसिटी होती है लोएस्ट पोजीशन पे, इस वाले सिचुएशन में motion of particle will be circular motion. ठीक है ना। और थर्ड वाले सिचुएशन में अंडर रूट ऑफ 2gr लेसर देन v नॉट इज लेसर देन अंडर रूट ऑफ 5g इंटू r। ठीक है ना। इस वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ एट सम पॉइंट। ओके, above the horizontal circular motion, or I can say above the point of B, and will follow projectile। ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ 2gr से लेसर देन है v नॉट इज राइट नाउ लेसर देन अंडर रूट ऑफ 5gr बट ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gr। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल यहां तक जाएगा ऐसा, फिर एक फ्री फॉल हो जाएगा प्रोजेक्टाइल के सर का, ऐसा नीचे आ जाएगा प्रोजेक्टाइल के सर। ठीक है ना। lesser than or equal to under root of 2gr है, it will be oscillatory, greater than under root of 5gr है या equal है, the particle will be circular motion। if v naught value is in the range of under root of 2gr and under root of 5gr, the particle will leave the circular path at some point above the point B and it will follow what a projectile path। ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ट्राई करिए। फाइंड angle theta at which it will leave the circular path, at which it will leave the circular path। Find angle theta at which it will leave the circular path। ये वाला सिचुएशन है, ये इसका सेंटर, यहाँ पर है बॉब। मैंने इसको मान के चले वेलोसिटी दे रखी है v नॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4gr बट लेसर देन 5gr। तो मैंने बोला पॉइंट B के ऊपर यहाँ पर कहीं तक जाएगी और ये सर्कुलर पाथ लीव कर देगी, सर्कुलर पाथ लीव कर देगी, isn't it?
इट विल बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये हो गया पार्टिकल m और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है ना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, so what are the components it is making right now? Weight of the body will be acting in the downward direction, that will be equal to your mg। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, so this will be equal to your theta, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह से, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर mg into cos थीटा और यहाँ पर बन गया mg into your sin थीटा। एंड यू नो दैट द मोमेंट इट इज लीविंग द कॉन्टैक्ट, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, 0, ठीक है। I told you when it is leaving the circular path, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0, लेकिन कंपोनेंट क्या बन जाएगा, t प्लस mg into और cos थीटा will be equal to mv square divided by r। अगर ये कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, 0। अगर टेंशन 0 हो गया, this value will become for me mg into cos theta। Why tension is becoming 0 बेटा, because it is leaving that circular path। एक झिल्ली टाइप, एक व्हाट यू कॉल दैट वन, स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एक लूजनेस आ जाएगा, वो लूजनेस की वजह से टेंशन कितना हो जाएगा, 0। सो mg cos theta will be balancing your mv square divided by r। तो m गेट्स कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर v square divided by r into your g। r मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। So this is your cos theta। डन बेटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर बाई और r g। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी भी निकालना है, वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर ही देख लो बेटा, इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो मैं। अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू m इंटू योर वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 4gr का होल स्क्वायर plus potential energy will be equal to minus mg into your r, that will be equal to your half into m into your v square plus final potential energy at highest position। जब हम लोग जा रहे हैं basically what will be the potential energy बेटा, can anyone tell me here? potential energy कितना बन जाएगा, mg into your ये पार्टिकल का हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, इसमें मैंने रेफरेंस कहाँ रहता, मैंने बोला था आप लोग को रेफरेंस लेना है, तो ये हो जाएगा मेरा रेफरेंस। रेफरेंस से ये हाइट जा रहा है ऊपर, तो हाइट कितना जाएगा बेटा, r है, तो दिस विल बिकम फॉर मी r into your cos थीटा, यानी h की वैल्यू बन गए r cos थीटा। सो दिस विल बिकम फॉर मी r into your cos थीटा, ये याद रख लीजिए, mgr into your cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा, 1/2 into your m, this will be 4g into your r minus mg into your r is equals to your half into m into v square plus this will be equal to mg into your r into cos theta। cos theta की वैल्यू कितनी है, v square divided by r into your g, ठीक है ना। ये चले गया 2 1s, यहाँ पर 2 2s, तो ये बन गया 2mgr minus mgr, ठीक है ना। यहाँ पर rg और यहाँ पर rg भी चले गया, तो यहाँ पर से 2mgr माइनस ये बन गया 2mgr minus mgr is equals to half into m into v square plus this will be equal to m into v square, ठीक है ना। so 2mgr minus mgr कितना बन गया बेटा, mg into your r, that will be equal to your 1/2 plus 1, this will become for me 3/2 into m into v square। ये मास और ये मास चले गया, तो वेलोसिटी कितना बना बेटा, so it is 2gr is equals to 3v square, यानी वेलोसिटी बन गई v is equals to अंडर रूट ऑफ योर 2gr डिवाइडेड बाय योर 3, v is equals to your अंडर रूट ऑफ योर 2gr डिवाइडेड बाय 3। डन बेटा, ये हो गया वेलोसिटी। अगर मेरे पास वेलोसिटी इतनी आई तो एंगल भी निकाल सकता हूं मैं इसकी। Now tell me the value of theta in terms of velocity। तो velocity आ गया ना, तो मैं cos theta की भी वैल्यू बता सकता हूँ अभी। so cos theta की वैल्यू बन गई मेरे पास कितना बेटा, cos theta is equals to v square की वैल्यू बन गई 2gr डिवाइडेड बाई 3 into your rg।
तो ये आरजी गेट्स कैंसिल हो गए यहाँ पर, यानी थीटा कितना बन गया बेटा, थीटा विल बी इक्वल टू योर कॉस इनवर्स ऑफ योर 2/3. सो दिस विल बी द थीटा. अगर वेलोसिटी में ना देके खाली न्यूमेरिकल में दिया तो दिस विल बी द आंसर. इनकी वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है ना मुझे, तो वेलोसिटी लेके जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. सो दैट विल गिव मी द cos थीटा वैल्यू. क्लियर है? ये आप लोगों को मालूम हुआ ना. यहाँ पर मैंने रेडियस को कैसे रिजॉल्व किया, ये आर था, ये वर्टिकल था, ये पी थीटा, ये बन गया मेरे पास और cos थीटा, और ये मेरा रेफरेंस था. ठीक है ना? इज इट क्लियर? डन बेटा. चलिए अब इसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, जल्दी से ट्राई करिए. इसके बाद प्रॉब्लम चले जाएंगे. फाइंड मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्किल. टू कंप्लीट सर्किल, मान के चलो यहाँ पर स्ट्रिंग के जगह मैं लाइट रॉड ले रहा हूं जिसका मास है 0. ओके, एज इट इज ए रॉड, तो rod can never become loose. Make sure of that one. Rod can never become 0 और लूज नहीं हो सकता कभी. टेंशन विल नॉट बी लूज, नहीं हो रहा मतलब उसका टेंशन 0 नहीं होगा. वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पर देखो ये मेरा वर्टिकल सर्कुलर पाथ है. अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह क्या ले रहा हूँ, रॉड ले रहा हूँ. ठीक है, I'm taking a rod. हाँ, this is your rod. Shit. ठीक है, और ये इसका सेंटर, ये इसका रेफरेंस है. ठीक है, एंड इस रॉड को एक छोटे से पार्ट पे नीचे अपन ने क्या लगा है, एक छोटा सा बॉब, और इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर मान के चलिए v, और इसका हो गया लेंथ l. ये रेफरेंस है, रेफरेंस के पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, और इस पॉइंट पे यहाँ पर यह वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे ऑलमोस्ट ऑल 0 है बेटा, क्योंकि रॉड है ना बेटा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी. जस्ट अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी must be equal to final kinetic energy plus final potential energy. ठीक है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस ऑफ mg इंटू योर l.
that will be equal to your half into m into this one is 0 square plus this value will be equal to how much beta? Reference के ऊपर जा रहा है, that is mg into your L. रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? दिस इज योर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी माइनस इधर आ गया तो ये इधर चले जाएगा 2 mg इंटू एल बन गया, मास और मास गेट कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी बन गई? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4g इंटू योर एल, यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4g इंटू योर एल, v is equals to under root of 4g into your L. ये रॉड है बेटा, हम लोग रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, so this one is rod. चलिए इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, path of particle in case of rod, light rod, यानी जिसका मास ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल है। फर्स्ट वाला केस, अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4g इंटू योर एल, देन सर्किल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी जो है ना लेसर देन अंडर रूट ऑफ 4g इंटू एल है, देन इट विल बी योर ऑसिलेटर। डन बेटा, चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, रॉड वाले की सिचुएशन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट लोएस्ट पोजीशन such that rod can complete circular motion. ठीक है ना, मेरे पास एक रॉड है बेटा, सीधा सीधा एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है, ठीक है ना। डू यू नो दैट रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ राइट ऐड करेगा, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर है यहाँ पर, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस वन लाइक दिस, ये फिक्स्ड है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसा कुछ। ठीक है, ये रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, और यहां पर VCM हो जाएगा इस तरह से, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? L/2, यानी VCM इज इक्वल्स टू योर R इंटू ओमेगा होता है, यानी L/2 इंटू योर ओमेगा, और रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? L/2, ठीक है ना। रॉड का मास m है और इसका लेंथ है कैपिटल है, okay. So what is the minimum velocity? V minimum will be equal to under root of 4g into your R.
यानी मिनिमम वेलोसिटी फॉर द रॉड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4g into r is equals to l by 2. 2 1s are 2 2s are, यानी this will be under root of your 2g into your l हो गया. यानी मिनिमम वेलोसिटी फॉर दिस रॉड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g into your l. v मिनिमम कितना है बेटा? l ओमेगा डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर आया देखिए, isn't it? It is equals to under root of 2g into your l. तो ओमेगा इज हाउ मच? ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ योर 2g into your l divided by your l. ठीक है ना? This will be the answer for this. Minimum velocity will be equal to this much. Angular velocity पूछा था this much. आई बात समझ में? सर्कुलर मोशन है ना बेटा, VCM इज इक्वल टू r ओमेगा लगा है. रॉड वगैरह चीज के लिए सेंटर ऑफ मास से कंसंट्रेशन करें. स्ट्रिंग वगैरह रहता है तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट से ले लेंगे. ठीक है, इसका और डिटेल एक्सप्रेशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे. मैंने आप लोग को एक रफ आइडिया दे दिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंडीशंस कैसा करते हैं. इसका हम लोग पीडीएफ फॉर्म की थियरी भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन पे. कल इसका डेरिवेशंस हम लोग और डिटेल में करेंगे. बट आपको एक रफ आइडिया आ गया कि हाउ वी आर डूइंग द व्हाट यू कॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एप्लीकेशन. ठीक है ना? और इसके एप्लीकेशंस विद योर नीट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ये पूरे डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशंस केसेस है, ये वाले हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे. वही रफ कंडीशन है बट और थोड़ा डिटेल में है, ज़्यादा कुछ नहीं है. तो आप लोग को अगर नोट्स वगैरह लिखना है या और डिटेल में करना है तो वैसे वाले क्लास के लिए, क्योंकि पूरा टाइम कंज्यूमिंग कैसे होता है, मतलब एक एक 2 दिन में कर नहीं सकते. ठीक है ना? तो ये केसेस हम लोग जरा फास्ट में कल की क्लास में कर लेंगे. लेकिन रफ आइडिया आपको आ गया होगा कि एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेशन होता क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस अपन करते चले जाएंगे. रिंग वगैरह के लिए, हल वगैरह के लिए. देन विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वन फास्टली इन द टुमारो सेशन ऑफ योर क्लास. ठीक है बेटा? मॉर्निंग कोई भी नहीं आ रहे मैं आप लोग